अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ और मेरे साथ शाहिद सकलैन साहब मौजूद हैं। शाहिद भाई, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक़्त दिया। आपको ईद मुबारक हो और इतने तवील अरसे के बाद आपसे बातचीत हो रही है। चूँकि हम इस केस को मुसलसल रिपोर्ट करते रहे हैं, तो इस दौरान हमारी गुफ्तगू नहीं हो सकी ऑन रिकॉर्ड भी, क्योंकि लोग भी जानना चाहते हैं। हमने तो आपको पता है, आपने भी बड़े एपिसोड किए मुकम्मल, चूँकि अभी भी बहुत सारी चीज़ें हमने समझ लें कि छोड़ भी दी। चूँकि 4 साढ़े 4 महीने का सारा सीन था। तो आपने पूरा ये केस पढ़ा, जो पहले रिपोर्ट करते रहे उससे हट के अभी जो बच्ची की तरफ से केस किया गया है। तो अब आप खुद क्या अज़्यूम कर रहे हैं? क्या बीती होगी? क्या मामलात होंगे? और जिस तरह कीचड़ उछालने की कोशिश की गई मुसलसल इस दौरान, उनको अब आप अपनी ज़बानी क्या कहेंगे? पहले तो आप बड़े शराफ़त से पेश आते रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शायद भी आपको और आपके व्यूअर्स को शायद भी देखें, इसमें कोई शक नहीं। पहले तो ये होता था, जाहिर है आप वहां से रिपोर्ट करते थे, हम यहाँ से रिपोर्ट करते थे, बात वही बताते थे जो कोर्ट की रिकॉर्ड पे आती थी। जाहिर बात है, हम अब उस तरह तो लोग हैं नहीं कि खुदा न खास्ता खुद से कोई बात बना दें, कोई पुरानी कॉल नई करके चला दें, कुछ और कर दें, कुछ मतलब कोई हम अपने थंबनेल के ऊपर रख दें, लिख दें कि जी कोई खुदा न खास्ता कोई गलत नाजेबा किस्म की बात लिख के या गलत या नाजेबा किस्म की वीडियो अपनी वीडियो में चला के अपने व्यूज बढ़ाए। तो हम तो जाहिर बात है इसलिए ये काम करते नहीं है, तो अल्लाह का शुक्र है। हमने हमेशा वही कहा जो कोर्ट में हुआ, हमने हमेशा वही बताया, चाहे वो ज़हीर की फेवर में क्यों ना हो। हमने हमेशा हर केस में, इवन इस केस को छोड़ के आप जो भी केस उठा ले, अल्लाह का शुक्र है, कोई ये उंगली नहीं उठा सकता कि यार ये बात आप लोगों ने गलत की थी, क्योंकि हम फील्ड में निकलते हैं, हम रोज बाहर जाते हैं, हमारी कई लोगों से मुलाकात होती है। आपको पता है, आप हम सुप्रीम कोर्ट तक तो जाके चीजें देखते भी हैं, वहाँ केसेस में लोगों से, वकला से, दूसरे लोगों से मिलते जुलते भी हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, कोशिश होती है कि यार कल को कोई बाहर ये ना कहे कि यार शायद साहब आपने ये क्या किया है, तो वो ना हमारे लिए बड़ा एम्बेरसिंग होता है। हमने इसी फील्ड में रहना है। तो कोशिश यही की इस केस में भी कि अल्लाह ताला ने साथ भी दिया कि जी हम वही चीजें सामने रखें जो वाज़ेह तौर पे है। हाँ, एक चीज ये जरूर थी जिस पर बारहा हमारे पे इल्जाम भी लगा कि जी हमने इसमें ये जरूर किया कि हमने अली काज़मी को फेवर किया। अली काज़मी को फेवर इस सेंस में जरूर किया कि जाहिर है वो बच्ची जो है वो हम यार, मैं तो अक्सर कहता रहता हूँ, शायद भी बल्कि अक्सर कहता रहता हूँ कि मैं तो ये समझता हूँ कि पता नहीं लोग फिर इस पे क्या बात करें कि मेरी बेटी नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि यार खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनकी बेटियां होती हैं। ठीक है। बिल्कुल। तो हमने हमेशा ये फील किया कि यार कल को खुदा न खास्ता यार हमारी बच्ची, हम में से किसी की बच्ची के साथ ही हो सकता है, तो क्यों हो, मतलब फॉर व्हाट। मतलब ये कोई बुरी बात नहीं है, पसंद की शादी या कोई पसंद की शादी करते कोई बुरी बात नहीं है, वालिदैन को बताएं, उसका कोई तरीकाकार होता है। ये नहीं है कि खुदा न खास्ता आप किसी की बच्ची, छोटी बच्ची जिसका अभी कच्चा ज़हन है, जिसको ये नहीं पता कि दुनिया में बाहर क्या है, जो बिल्कुल घर में रहने वाली बच्ची है, उसको आप वरगलाएं और वरगला के ले जाएं, और फिर आप हीरो बनते फिरे और फिर आपके सहूलतकार बैठ के बकवास करते रहें, और फिर उस बच्ची के वालिदैन की कैरेक्टर असैसिनेशन करें, फिर उस बच्ची की कैरेक्टर असैसिनेशन करें, और ये कहते ये घर से भाग के आई हुई है और इसको कोई मुंह नहीं लगाएगा, और इस तरह की बातें करें। मतलब यार आपके घर में औरतें नहीं है क्या? आपके घर में कोई, मतलब आप नहीं समझते कि कल को आपकी बच्ची के साथ ये वाकया पेश आ सकता है? तो कम से कम इतनी तो गैरत, इतनी तो शर्म, इतनी तो हया मेरे ख्याल से जो है वो हर किसी में होती है। हाँ, कुछ लोग जरूर होते हैं जिनको ज़ाहिरी बात है ये चीजें फील नहीं करते, जिन लोगों को ये होता है कि खैर है, अगर हो भी गया तो नो प्रॉब्लम, वो नेवर माइंड किस्म के लोग होते हैं। मेरे ख्याल से हमारे यहाँ हमारे मुआशरे में मेरे ख्याल से तो 99.9% लोग इसको बुरा समझते हैं। कोई 0.1% लोग हैं जिनमें कुछ लोग उधर से शामिल हैं, मेरे ख्याल से वो इसको नहीं बेहतर समझ सकते। बच्ची का बयान देखें, शायद भी एक चीज बड़ी, हम भी वेट कर रहे थे, हम भी ये चाहते थे। हर चीज की एक प्रॉपर टाइमिंग होती है, उस टाइम पे वो चीज होती है। हमारी ये कोशिश भी थी, हमें ये पता था कि आखिर में बच्ची ने ये दावा दायर करना है, हमें ये पता था कि बच्ची ने अदालत सामने ये बयान करना है, हमें ये पता था कि ये सारी चीजें आने वाली हैं, और हम ढके छुपे अल्फाज में जिक्र भी करते थे अपनी वीडियोस में। लेकिन जाहिर बात है, फिर वही बात करूंगा कि एक जिम्मेदारी का सबूत देते हुए, ना आपने पहले कभी इस पे बात की, न मैंने कभी बात की। अली काज़मी से आपकी भी बात होती थी, मेरी भी होती थी, जिब्रान नासिर से आपकी भी होती थी, मेरी भी होती थी। हम इस केस के मुख्तलिफ एंगल्स के ऊपर उनसे बात करते थे कि यार इस हवाले से क्या आपकी राय है। मैं तो जिब्रान से अक्सर ये पूछता रहता हूँ और क्रॉस क्वेश्चन करता हूँ कि यार हो सकता है कोई चीज मुझे जो क्लियर नहीं है, कम काइंडली। अच्छा, फिर सिर्फ जिब्रान से नहीं है, आपको पता है हमें रोज कितने वकीलों से मिलते हैं डेली, बिल्कुल, और फिर बिल्कुल। हमारी दोस्ती है, हम उनसे पूछते हैं कि यार ये कैसे हो सकता है। आज भी, हालांकि इस केस को लेकर एक नुक्ता है, मैं उस पर किसी वीडियो करूंगा आगे। मैंने आज इसका बच्ची का बयान बकायदा एक वकील को इस्लामाबाद में भेजा और उससे अच्छा। पूछा कि सर ये चीज आई है सामने, इस पे मुझे बताएं, ये तो नहीं हो सकता। तो उन्होंने मुझे ना उसका थोड़ा, वो मेरे पास मैसेज की सूरत में मौजूद है,
तो मैं उस पर वीडियो करूँ। तो हम तो इसको ना ऐसे लेके चल रहे थे जितनी हमारी समझ बूझ है, जाहिर बात है। तो कुछ इधर बहरहाल भी बता दें क्या रहा है कुछ। अच्छा, वो मैंने खैर ये एजुकेशन वाला जो है मामला, इसके ऊपर किसी वकील से क्रॉस एग्जामिन के हवाले से क्वेश्चन किया था कि ये इसके क्रॉस एग्जामिन की क्या सिचुएशन होती है, बच्ची अदालत में आएगी या नहीं आएगी। वो उस पे तो पूरी तो नहीं बताता ना, मतलब आप क्या समझते हैं, सारी खबर आपको दे दो, मैं क्या, ठीक है। तो अच्छा। अब आप थोड़ा अंदाजा आपको हो गया होगा कि मैं किस तरफ जाना चाह रहा हूं। तो वो बहरहाल जी, वो फिर आपको बताने का मकसद यही था आपके व्यूअर्स को कि हम फिर इस तरह की चीजें डिस्कस कर रहे होते हैं, हमारी रोजमर्रा के ये मामूलात हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, शाहिद भाई कटिंग शॉर्ट, कि इस चीज का हमें बड़ा इंतजार था कि कब होगा। आपको पता है लाहौर में एक मामला हुआ था, उसका उन्होंने विथड्रॉ कर लिया, फिर के जी इस्लाम हमें कराची में करेंगे, और कराची में वो हो गया। अब चीजें आगे सामने खुल के, अब उस बच्ची ने ना, और अल्लाह का शुक्र है कि वो बच्ची डट के खड़ी हुई है और वो कहती है कि मुझे अदालत बुलाए तो मैं जाके बताऊंगी जो कुछ है, और मैं इसको वेरीफाई करूंगी कि ये मेरा अपना बयान है। अदालत ने सवालात जब नोटिस हुए थे, अदालत ने उस वक्त भी सवालात किए थे, पूछा था। हाँ, अदालत अच्छा, मुतमईन हुई थी, वो नोटिस 10-12 मिनट गुफ्तगू हुई बाकायदा तौर पर। तो जज साहब ने सवालात किए थे उस दिन, तो बहरहाल बच्ची जब खुद गई थी अब जो है ये सर मामला है। अब देखते हैं, ज़ाहिरी बात है, वो मैं फिर वही मेरे वाली मिसाल आपको याद आ जाएगी कि हम तो यहाँ पे खड़े हैं, हम आपको बार बार बता रहे हैं कि ये मामला है, ये बच्ची का बयान है, बच्ची ने खुद। लेकिन कुछ लोग होते हैं, जब उनका घी गिर जाता है तो वो कहते हैं हम तो पहले ही सूखा खाने के आदी हैं। कोई मसला नहीं है, बंदा डीठ होना चाहिए, इज्जत आनी जानी चीज है। कुछ लोगों का ये मौका है तो हम उस पर कुछ नहीं कर सकते। जो बहुत सारे आपको पता है कि कुछ लोगों का ये काम है कि सोशल मीडिया के ऊपर मतलब अपना एक चैनल ऑपरेट करते हैं, चलाते हैं। तो इसका हाँ, मतलब हाँ, ये है कि इस केस में झूठ बोला, लोगों को गुमराह किया, तोहमत लगाई, तज़हीक की, सब कुछ किया। तो इसका मतलब ये है कि दूसरा भी उनका काम फेयर नहीं है, लोगों को बैठ के गुमराह ही करना है, क्योंकि नहीं इस नहीं नहीं केस से नहीं तो हम जाती तौर सर, पे मैं तो आपको ये बताऊं, हकायक सारे हमें। यकीन करें शायद तो भाई, इसका मतलब कुछ ये चीजें ऐसी, सर देखें, दो चीजें होती हैं शायद भी, दो चीजें, मतलब इसको अगर हम जेनेरिक कर लें, जनरल मामला अगर हम करें, देखें, एक चीज होती है जब आपने ये सोच लिया कि मैंने सिर्फ पैसे कमाने हैं, फिर आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। एक चीज होती है जब आप ये सोचते हैं, जो मैं आपको बात कर रहा था शुरू में, कि यार अखलाकियात कोई चीज है, यार मैं बाहर निकलूंगा तो लोग मुझे बिल्कुल क्या कहेंगे, यार मेरा तो एक प्रोफेशनल कैरियर भी है ना, मसला ये है हमारा, तो ये एक तरफ मसला भी है, ये वाला जो हमारा प्रोफेशनल कैरियर है। आप एक इदारे के साथ मुंसलिक है, मैं एक इदारे के साथ मुंसलिक हूँ, आप रोज कोर्ट जाते हैं, आप कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, मैं अहम केसेस के ऊपर इवन सुप्रीम कोर्ट तक, ये जो आपका ये इस वाला मामला, ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाला चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें मैं जाता था, रोज जाते थे हम, वहां बैठ के कोर्ट रूम नंबर 1 में सुनते थे। आज तो मैं पॉलिटिकल रिपोर्टिंग अपने दूसरे चैनल पे थोड़ी बहुत करता हूँ, जो मुझे समझ आती है। मैं इस फील्ड में हूँ, पिछले 19 साल से मैं करंट अफेयर्स देखता हूँ, मैं करंट अफेयर्स यहाँ सारा करंट अफेयर्स मैं ही कर रहा हूँ। तो जाहिर बात है इधर एक्सप्रेस में, तो जाहिर बात है हम वो चीजें देख रहे होते हैं। तो हमारा मसला ये है कि हम बाहर निकलते हैं, लोग हमें कहते हैं यार हमने आपकी वीडियो देखी थी, आपने उसमें क्या कहा है। तो फिर तो भाई हमें तो जवाब देना पड़ता है, तो हम तो वो काम नहीं कर सकते ना, जाहिर है। हाँ, एक खातून है या एक बंदा है जिसका टोटल टोटल कैरियर यही है कि उसने ना कभी जिंदगी में सहाफत की है, ना कभी उसने सहाफत पढ़ी है, ना कभी उसने कोई बाहर जाके किसी से बातचीत की है, ना कोई रिपोर्टर से उसकी कभी मुलाकात हुई है, और वो बैठ के सिर्फ, अगर उसने सिर्फ पैसे कमाने के लिए करना है तो सर वो तो फिर खुले आजाद है सर, कुछ भी कर सकते हैं। और मतलब उसके लिए कोई कोई पाबंदी नहीं है। वो अपने वीडियोस में कुछ नाजेबा वीडियोस भी लगा के, मैंने तो देखा 1-2 दफा उन्होंने वीडियो चला दी, प्रवेश रशीद की वीडियो चला दी अल्लाह ने। हालांकि वो प्राइवेट ग्रुप में आई वीडियो थी, और बड़ी मतलब अजीब गरीब किस्म की वीडियो थी, अल्लाह माफ करे। और जी जी मतलब आप खुद सोचिए, उसका जिक्र करते हुए मुझे शर्म आ रही है। ठीक है, अगलों ने चला दी, और अच्छा। थोड़ी सी ब्लर करके, जिसमें वाजे नजर आ रहा था क्या हो रहा है।